गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज जो हमारा टॉपिक है वो है लाइनक्स फाइल सिक्योरिटी पार्ट 2। यानी आज अपन देखेंगे कि लाइनक्स में सिक्योरिटी कैसे लगाते हैं। तो अपन ने पिछली क्लास में देखा था कि अपन यूज़र कैसे बनाते हैं, यूज़र अकाउंट्स कैसे क्रिएट करते हैं और उनकी सेटिंग्स कैसे करते हैं। क्लियर। आज अपने पास देखिए कमांड्स बता दिया, चेंज जीआरपी और चेंज ऑनर, दो कमांड्स आपको उस दिन मैंने पिछली क्लासेस में बता दिए। कौन कौन से परमिशंस, कौन कौन से ब्लॉक डिवाइसेस, ये काम बता। आज अपन बात करते हैं, इसी नेक्स्ट टॉपिक चलते हैं, फाइल परमिशंस। देखिए फाइल्स परमिशंस हमारे पास होती हैं, तो इसमें हमारे पास थ्री टाइप्स के ऑनर्स होते हैं, थ्री टाइप्स के होते हैं। पहला हमारा यूज़र होता है, दूसरा हमारा यूज़र ऑनर, ग्रुप और अदर्स। ये तीन हमारे पास होते हैं। और किसी भी फाइल्स को जो प्रॉपर्टीज़ होती हैं वो तीन परमिशंस हम सेट कर, मतलब तीन परमिशंस होती हैं। रीड परमिशन, रीड परमिशंस का मतलब होता है कि आप उस फाइल को सिर्फ रीड कर सकते हैं कंटेंट्स को, बट कैन नॉट चेंज, यानी कोई भी एडिटिंग आप परफॉर्म नहीं कर सकते। उसके बाद हमारे पास आता है राइट परमिशंस। राइट में मतलब आप क्या कर सकते हैं, डेटा में आप रिमूव, कोई भी डेटा नया एडिट कर सकते हैं, चेंजेस कर सकते हैं, कोई परफॉर्म कर सकते हैं, पर कैन नॉट रिमूव और रीनेम, आप रीनेम और रिमूव नहीं कर सकते। क्लियर। उसी बाद हमारे पास आता है रीनेम, सॉरी एग्जीक्यूट, यानी हम किसी भी फाइल्स को एग्जीक्यूट मोड में, यानी एग्जीक्यूटेबल प्रोग्राम अगर हमें बनाना है तो हम एग्जीक्यूट मोड यूज़ करते हैं। अब देखिए परमिशंस, आर जो डिनोट होती है वो काहे के लिए, रीड के लिए, यानी रीड फॉर कंटेंट, कैट कमांड से आप रीड कंटेंट्स, एलएस कमांड से, ठीक है, ऑन डायरेक्टरी। डब्ल्यू क्या के लिए यूज होता है, चेंज द कंटेंट्स, बी एडिटर्स, बी एडिटर में आप चेंज कर सकते हैं। क्रिएट डायरेक्टरी और टच कमांड, टच कमांड से भी आप पास कर सकते हैं, अभी बताऊंगा मैं। एक्स एग्जीक्यूटिव फाइल, एंटर द डायरेक्टरी सी डी। क्लियर। अब देखिए यहाँ पे हमारे पास परमिशंस, हमारे पास अगर सिंपल हम बात करें किसी फाइल्स की परमिशंस अगर अपने पास देखना है तो अपन कैसे देखते हैं, जैसे हमने यहाँ पे दिया ls कमांड -l, तो देखिए सारे फाइल्स के हमारे पास ये परमिशंस आ रही हैं। देखिए जैसे हमने बनाया WRRDD, ये सब परमिशंस हमारे पास है। क्लियर। अब देखिए हमारे पास क्या करते हैं, अब हम समझते हैं इसको कि इसको यूज़ कैसे करना है, इस पर काम आपको कैसे करना। आप समझिए, ये देखिए फाइल परमिशंस RW ये परमिशंस होती हैं। तो अब इनको डिनोट करने के लिए, इन पे काम करने के लिए हम दो तरीके से काम कर सकते हैं। एक तो हम नंबर से काम कर सकते हैं और एक हम ऑक्टल, जो हमारे पास ये नंबर्स, सॉरी नंबर्स, इन पे काम कर सकते हैं, या नोटेशन से भी हम काम कर सकते हैं। पहला, जहाँ पे ये नोटेशन लगा है इसका मतलब डिनोट्स द फाइल, ये फाइल को डिनोट्स कर रहा है। क्लियर। अगर हमने जैसे दे दिया 2 4 यानी कि RW, परमिशंस फॉर यूज़र, किसको परमिशन दे रहे हैं, यूज़र और को परमिशंस दे रहे हैं। ठीक है। 7 5 7 राइट W, परमिशंस ऑफ ग्रुप। 7 10 यानी परमिशंस ऑफ अदर। अब देखिए इन परमिशंस का काम क्या होता है, इनको हम कैसे यूज़ करते हैं, एक एक वैल्यू को अपन यहाँ पे समझाते हैं आपको। क्लियर। तो देखिए हमारे पास टोटल जो वैल्यूज़ होती हैं, टोटल जो नंबर हमारे पास होते हैं वो 7 नंबर होते हैं। अगर रीड राइट एग्जीक्यूट किसी को अगर परमिशंस देंगे तो सारी परमिशंस हमारी किसके लिए होता है, नंबर डिनोट जो नंबर होता है वो किस पे होता है, 7 नंबर पे डिनोट होता है। क्लियर। अब जैसे हमें किसी परमिशंस देना है तो हम कमांड यूज़ करते हैं ch मोड, अभी बता रहा हूँ, ग्रुप नेम प्लस परमिशंस और उसके बाद फाइल का नाम, ग्रुप नेम प्लस फाइल की परमिशंस और फाइल का नाम। जैसे फॉर एग्जांपल हमारे पास ग्रुप नेम या ऑनर नेम, क्या दे सकते हैं, ऑनर नेम, जो भी आप यहाँ पे डिनोट करते हैं। क्लियर। या आप यहाँ पे, अब जैसे फॉर एग्जांपल हम यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं, जैसे हमने दिया यहाँ पे फॉर एग्जांपल, एक ट्राई कर लेते हैं अपन। जैसे अपन ने दिया ch मोड राकेश प्लस, क्लियर, हमने इसको दे दिया फाइल में 444, क्लियर, और फाइल का नाम दिया HSF। क्लियर। कैसे दे सकते हैं अपन, एक बार इसको sudo राकेश हमारे पास है नहीं,
तो इसको क्या करते हैं, sudo -s सुपर यूजर में जाते हैं। ठीक, अब यहाँ पे सपोज दैट अपन करते हैं chmod cache +44 या दे देते हैं सिर्फ उसको क्या 4। ठीक, ग्रुप है यहाँ पे, ग्रुप तो अपने पास है यहाँ पे ले नहीं रहा ये क्लियर, कोई बात नहीं, अपन परमिशन सेट करके बताते हैं। क्लियर, तो अपन यहाँ पे देखते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल अपन क्या देना चाहते हैं, ग्रुप को एग्जीक्यूट परमिशन देना चाहते हैं। तो कैसे दे सकते हैं अपन ग्रुप को, कमांड कैसे चलाएंगे अपन, जैसे अपन ने दिया ch, इससे अपन दिया ls कर लेते हैं, कोई फाइल बनी अपने पास। तो जैसे अपने पास यही फाइल है, इस फाइल में परमिशन देते हैं ग्रुप को, राइट परमिशन क्या देते हैं, राइट परमिशन। तो कहते हैं chmod g+r और फाइल का नाम। क्लियर, अब देखिए फाइल का नाम देके इसकी परमिशन क्या हो गई, रीड परमिशन। अब आप इसको क्या देना चाहते हैं, परमिशन इसको अदर को देना चाहते हैं, अदर को। तो अदर के लिए क्या यूज कर, वो इसको क्या देना चाहते हैं, रीड राइट और एग्जीक्यूट, तीनों परमिशन। अब ls करके देखिए, इसके पास तीनों परमिशन, रीड राइट और एग्जीक्यूट अदर। क्लियर, तो ऐसे परमिशंस को हम चेंज कर सकते हैं। अब देखिए हमारे पास और आता है, हम जैसे बनाया अपने पास a2 है हमारे पास, टू ऐड ऑल ग्रुप्स परमिशंस। तो अपन यहाँ पे कर सकते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल अपन ने एक फाइल बनाई, फाइल का नाम जैसे अपन ने दिया ls, ठीक है, और एक कोई फाइल्स अपन यहाँ से ले लेते हैं, जैसे अपन मान लो अदर को रीड राइट सारी परमिशंस असाइन करना है। क्या करना है, रीड राइट सारी परमिशंस को असाइन करना है। तो अपन ऐसे भी कर सकते हैं, जैसे अपने पास फाइल बनी कोई, तो अपन यूज, जैसे अपने पास फाइल सपोज दैट सैम्पल फाइल है अपने पास, तो अपन जैसे किया ls-l, सॉरी ls सैम्पल। ठीक, अब जैसे इसमें देना है तो अपन ऐसे भी दे सकते हैं इसको chmod क्या देना o या ग्रुप g rwx सैम्पल। ठीक है, ये देखिए सारी परमिशंस इस टाइप से भी असाइन, इक्वल लगा के भी हम परमिशंस को क्या कर सकते हैं, असाइन कर सकते हैं। क्लियर, अगर परमिशंस, अब जैसे अपन अलग अलग परमिशंस देना, एक साथ सारी परमिशंस अलग अलग देना, जैसे ग्रुप को अलग देना चाहते हैं, यूज़र को अलग देना, अदर को उनको अलग देना चाहते हैं, कॉमा लगा के अपन दे सकते हैं। कैसे, जैसे फॉर एग्जांपल जैसे अपन ने ऑनर, या मान लो अपने पास ग्रुप को अपन ने दे दिया रीड राइट और एग्जीक्यूट कॉमा, यूज़र को क्यू दे दिया अपन ने इक्वल टू रीड और राइट, फिर उसके बाद अदर को दे दिया अपन ने सिर्फ रीड। इस टाइप से भी अपन यूज कर सकते हैं। क्लियर, एलएस करके देख लीजिए ये टाइप। क्लियर, ये देखिए परमिशंस इस टाइप से हम यहाँ पे सेट कर सकते हैं। परमिशंस देखिए यहाँ पे इस टाइप से भी हम बना सकते हैं। क्लियर, नेक्स्ट अपन देखते हैं इसमें ये फाइल। अब अपन ऑक्टल नंबर से बात करते हैं, किस पे बात करते हैं, ऑक्टल नंबर। ठीक, अब हम ऑक्टल नंबर से सेटिंग करते हैं। किससे करते हैं, ऑक्टल नंबर। ये हमने किससे किया था, नोटेशन से किया था, रीड राइट एग्जीक्यूट। अब अपन किस पे बात करते हैं, ऑक्टल नंबर। तो अगर अपन ने 1 दिया तो 1 मतलब एग्जीक्यूट मोड, कौन सा मोड, एग्जीक्यूट। 2 दिया तो इसका मतलब अपने पास क्या है, राइट मोड। अगर अपने 3 दे दिया तो इसका मतलब एग्जीक्यूट और राइट मोड। अगर अपने सिर्फ रीड दिया, आर दिया मतलब राइट मोड। 5 दिया तो इसका मतलब रीड और एग्जीक्यूट के लिए कितना हमारे पास 1, तो कितना हो गया हमारे पास रीड और 6 दिया तो रीड और राइट। अगर हमने यहाँ पे दे दिया 6 तो रीड राइट, अगर 7 दे दिया तो रीड राइट एग्जीक्यूट, एंड टोटल नंबर हमारे पास कितना होता है, 7 होता है। तो देखिए ऑक्टल नंबर से भी हम इसको यूज कर सकते हैं। ऑक्टल नंबर से कैसे दे सकते हैं अपन, जैसे फॉर एग्जांपल जैसे अपन ने दे दिया कोई फाइल अपने पास ls, सपोज दैट अपन ने एक फाइल ली s1, कौन सी ली, एक s1 फाइल नाम लिया अपन, जैसे दिया अपन ने ls
-l/s1। ठीक है, अब इसमें जैसे सेट करना है तो ch मोड s1। तो हमने देखिए सबको कौन सी परमिशन दे दी, हमने एग्जीक्यूट परमिशन दे दी। तो अपन ऐसे ही इसको देखिए, है ना, एक्स आ गया तीनों जगह। अगर आप इसको रीड राइट और एक्स जैसे अपन चाहते हैं चेंज करना चाहते हैं, सब परमिशन देना चाहते हैं, जैसे अपन चाहते हैं कि ऑनर के पास सारी परमिशन रहा है, इसके पास रीड और राइट रहा है, अदर के पास सिर्फ क्या रहे, एलएस करके। अब आप देख लीजिए यहाँ पे, ये देखिए परमिशंस चेंज हो गई। इस टाइप से भी परमिशंस, तो ये जो हमारा कहलाता है, ये हमारा क्या कहलाता है, ऑक्टल नोटेशंस। क्या कहलाता है, ऑक्टल नोटेशंस। अब हमारे पास आता है अनमास्क। अनमास्क क्या करता है, डिफॉल्ट परमिशंस आर व्यूड बाय अनमास्क कमांड्स। यानी हमारे पास कितनी होते हैं जो डिफॉल्ट परमिशंस होती हैं, उन परमिशंस को ये क्या करता है, अनमास्क करता है। जैसे अपन ने यहाँ पे दे दिया यू मास्क, ठीक है, ये देखिए यहाँ पे डिफ़ॉल्ट परमिशंस अपन को बता दिए। अब जैसे फॉर एग्जांपल हम एक डायरेक्टरी बनाते हैं, क्या बनाते हैं, एक डायरेक्ट टच कमांड से ABC नाम की डायरेक्टरी बनाते हैं। क्लियर, टच कमांड से, किससे कमांड से, टच कमांड से। तो हमने यहाँ पे लिखा टच ABC। क्लियर, अब हम यहाँ पे करते हैं ls-l ABC। तो देखिए यहाँ पे हमारे पास इस टाइप से परमिशंस आए। अब हमें क्या करना है, इसमें कोई परमिशंस, ये हमारे पास आ गया। क्लियर, अब अपन क्या करते हैं, एक डायरेक्टरी बनाते हैं। क्या बनाते हैं, एक डायरेक्टरी बनाते हैं mkdir m कमांड यूज टू सेट द मोड को हम क्या करते हैं, सेट करते हैं। अब देखिए जैसे हमने फॉर एग्जांपल जैसे हमने लिया यहाँ पे m, हमने बनाया mkdir-m, डायरेक्टरी का नाम लिया। डायरेक्टरी का नाम क्या ले लिया हमने यहाँ, सपोज दैट डायरेक्टरी का नाम जो हमने लिया, क्लियर, डायरेक्टरी का नाम हमने यहाँ पे लिया। मोड जो भी आपको देना, जैसे हमने दे दिया 7 तीनों मोड दे दिया। क्या दे दिया, 7 ठीक। डायरेक्टरी हमने किस नाम से बनाई, डायरेक्टरी नाम दे दिया new1 नाम से। क्या दे दिया, new1। क्या दे दिया, new1। एक डायरेक्टरी और बनाई जिसमें हमने दे दिया new2, सेम कमांड यूज किया अपन ने, और इसको हमने कोई परमिशन यहाँ से, और यहाँ पे दे दिया इसको new2। अब देखिए ls कमांड करके अगर आप देखेंगे, जब आप ls कमांड लगाएंगे, क्या लगाएं, ls कमांड, तो ls कमांड से आपको यहाँ से इसकी परमिशंस को पता चल जाए। अब परमिशंस कैसे पता चल जाएगी, देखिए इस टाइप से ls ld, ये देखिए हाईलाइट हो गया। यानी इसकी अपन ने क्या कर दिया, परमिशन, सारी परमिशंस यहाँ से भी डायरेक्टरी बनाने में भी हमने यहाँ से सेट कर ली। तो m कमांड क्या करता है, ये देखिए डायरेक्टरी को हमारे पास यहाँ पे यूज कर सकते हैं। अब हमारे पास क्या करता है ये कमांड, लिस्टिंग के लिए भी अपन और देख सकते हैं। ठीक है, तो ये आपको क्लियर हो गया, इस टाइप से हम इसको यहाँ से बना सकते। अब अगर new2 करेंगे, यहाँ पे क्या करेंगे, new2, तो उसमें हमने कोई परमिशन नहीं दी। देखिए डायरेक्टरी बनी और उसमें हमने सब क्या कर दिया, 0 यानी कोई परमिशन उसमें सेट नहीं की। क्लियर, ठीक है, तो इस टाइप से हम इसको यूज कर सकते हैं। ठीक है, cp कमांड क्या करता है आपको मालूम है, अगर आप किसी की डुप्लीकेट कॉपी क्रिएट करते हैं, जैसे आपने किया, तो cp प्रिजर्व द परमिशंस एंड टाइम स्टैम्प फ्रॉम द सोर्स। अब जैसे मान लो आपने क्या किया, एक फाइल लिया और उस फाइल में कोई परमिशन सेट है, सपोज दैट, क्या कर, जैसे और समझ लीजिए, जैसे हमारे पास ls-l सैम्पल। अब आपकी देखिए इसमें ये वाली परमिशंस लगे हैं। अब आप चाहते हैं इस फाइल की कॉपियों पर यही परमिशन उसमें मिले, तो आप कैसे कर सकते हो, cp
परमिशंस भी कॉपी करना चाहते हैं, cp-p क्या कर सकते हैं, cp-p सोर्स सैंपल और फाइल का नाम दीजिए सैंपल। अब आप ls-l करके देखेंगे, सैंपल पहले 1 देख लीजिए, सैंपल, फिर आप यहाँ पे कर दीजिए सैंपल 2। देखिए सेम परमिशंस आपको दोनों फाइल मिले। तो आप परमिशंस को भी यहाँ से क्या कर सकते हैं, कॉपी कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं, कॉपी कर सकते हैं। तो ये कुछ हमारे पास कमांड्स थे, इन कमांड्स को मैंने बताया है। परमिशंस वगैरह ऑक्टल्स परमिशन से भी आप सेट कर सकते हैं, ऑक्टल नंबर से, या आप नोटेशन से भी आप यहाँ से सेट कर सकते हैं। दोनों तरीके से फाइल की परमिशन चेंज करना आपको हमने यहाँ से बता दिया है। इनको आप यूज़ कर लीजिए, फिर कोई अगर प्रॉब्लम आए तो आप मुझको कॉल करके बताएंगे। थैंक यू।